वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया था? तो दोस्तों वह निकाय हो जाएगा एनएचबी, ऑप्शन नंबर डी। एनएचबी रेसिडेक्स भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशन पर किए गए राष्ट्रीय आवास बैंक की एक पहल थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो दोस्तों वह फसल है लेथराइस की फसल, यानी कि खेसारी दाल की। एक खास बीमारी की वजह से खेसारी दाल पर 1961 में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है चीन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेक एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रोलेक एक्ट 1919 लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो दोस्तों वह दो राज्य थे आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की पहली पीढ़ी का उद्घाटन किया। उसी वर्ष में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार जिस बाजार स्थिति को दर्शाता है वह है एक विक्रेता और एक क्रेता को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो दोस्तों यह मानना था जेबी शाह का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर। अगला प्रश्न है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व हो जाएगा प्रभुसत्ता, शासन तथा राज्य क्षेत्र। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? 44वें संशोधन के तहत विधिक अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें भाग में अध्याय 4 को जोड़कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो दोस्तों वह संशोधन था 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है?
सत परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कहने वाले थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों वह जनजाति हो जाएगी उरांव। ऑप्शन नंबर ए। ताना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा है। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा स्थापित की गई थी सरदार भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ कर्नाटक के द्वारा। 8 फरवरी 1921 को एक शाही उद्घोषणा द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभारंभ ड्यूक ऑफ कर्नाटक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लिच्छवी दोहित किसे कहते थे? लिच्छवी दोहित कहते थे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहते हैं पंचमढ़ी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते को जोड़ता है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH2। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका इजराइल। ऑप्शन नंबर बी। इजराइल वह देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? इसमें आपका संकटापन्न जाति हो जाएगी गंगई डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिदाह। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल पर। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं आयन मंडल पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सार का सरस नहीं है? जो सार का सरस नहीं है वह है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार के सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसे 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आपका दिया गया है ताम्रपाषाण युगीन स्थल और एक तरफ है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। आपको इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 4 से आहट जो कि बनास नदी पर स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से कायथा काली सिंध नदी पर है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से स्वालदा ताप्ती नदी पर और डी का मिलान हो जाएगा 2 से मालवा नर्मदा नदी पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मोर यानी कि पावो क्रिस्टेसस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है?
सदाकत आश्रम स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं हैं? जो बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं हैं वह बौद्ध स्थल आपका हो जाएगा नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद में होते हैं। भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है कानून के समझ समानता से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी याचिका नहीं है? जो याचिका नहीं है वह है फटकार, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक अभिलेखों का उल्लेख किया गया है। बंदी प्रचिकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। तो दोस्तों वह विद्वान का नाम था मंडन मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। मंडन मिश्र बिहार के मिथिला क्षेत्र के निवासी थे और मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे। माना जाता है कि शंकराचार्य से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़। अगला प्रश्न है, हीराकुंड का संबंध किससे है? तो दोस्तों हीराकुंड का संबंध है महानदी नदी से, ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर के पास महानदी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वह राज्य था अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रति हिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथिल अल्कोहल और H2O का। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रति हिम के रूप में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह पदार्थ है मेथिल अल्कोहल और H2O यानी कि जल। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग किया जाता है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बीमा Ml2 किसका अनुरूप है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल का। अगला प्रश्न है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्त ऊर्जा में कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर चुंबकीय पदार्थ है? इसमें आपका गैर चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति का जड़त्व के कारण। 58 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। 59 नंबर देखते हैं, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना है विद्युत रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जन करते हैं अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर कहा जाता है क्योंकि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलवारना का यानी कि मल्चिंग का। मल्चिंग मिट्टी संरक्षण की एक विधि है जिसमें पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढक दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है। मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में क्लोरोफिल अणु होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सी संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? सी संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में होता है उच्च अनुपात में असंयुक्त वसा अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? कर्क्यूमिक पृथक किया जाता है हल्दी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। ऑप्शन नंबर ए। समन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का अपव्यय होता है और जो फोटोकेमिस्ट में हिस्सा नहीं लेता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का समन होता है। अगला प्रश्न है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्प उत्सर्जन के कारण। अगला प्रश्न है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय मृदा के लिए। अगला प्रश्न है, सेलुलोसिक भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौधों में। अगला प्रश्न है, पल्सर होते हैं? तो दोस्तों पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा है? तो दोस्तों विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। विषुवत रेखा क्या है? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी? चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी लूना तृतीय ने। ऑप्शन नंबर सी। 4 अक्टूबर 1959 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ क्षेत्र के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते थे। 75 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किनका आंसर सही होता है। आगे 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।